द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूना का भाई यूजिन यूना से कहता है कि नूना, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुन के यूना कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड? तो यूजिन कहता है कि मैंने आपके प्रोफाइल पिक में 3 लड़की को देखा। तो यूना कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो लोग बस मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यूजिन कहता है कि आपके पास फ्रेंड्स है, लेकिन मिडिल में जो लड़का था वो सच में काफी हैंडसम था। क्या आप उसे पसंद करती है नूना? तो यूना कहती है कि सीरियसली, वो बस मेरे फ्रेंड्स है। तो यूजिन कहता है कि वाह, वो सबसे लंबा भी है। मैं उन लोगों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। 3 साल बाद मैं भी साथ में वर्ल्ड कप देखना चाहता हूँ। कोरिया के लिए चेयर अप करूंगा मैं। यूना कहती है कि हे, हम कर सकते हैं। मैं अभी फ्लाइट के टिकट खरीदने जा रही हूँ। तो ये सुन के यूजिन खुश होकर कहता है कि ओह वाह, ये मेरा फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप होगा। लेकिन फिर वो कहते कहते रुक जाता है और कहता है कि नहीं रुको, मैं प्लेन में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और देखते हैं कि यूजिन का हाल सच में काफी ज्यादा बुरा होता है। उसके हर तरफ तो बस पाइप ही लगा होता है। बेचारा इतना छोटा है और उसे इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो उसकी बात सुन के यूना कहती है कि हे यूजिन, मैंने कहा था ना कि तुम इस तरह की बातें मत करो। तो ये सुन के यूजिन कहता है कि आप जानते हैं ना मेरा मतलब क्या है? प्लेन का टिकट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये सुन के यूना कहती है कि एक बच्चा कब से पैसे के बारे में इतना ज्यादा चिंतित होने लगा? इसके बारे में ज्यादा चिंतित मत करो और बस वर्ल्ड कप देखने के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारे नूना के कंट्रोल में सब कुछ है। डॉक्टर ने कहा कि न्यू मेडिसिन सच में काफी इफेक्टिव है। अगर तुम इसका 1 शॉट ले लेते हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये सुन के यूजिन कहती है कि सच में? तो यूना कहती है कि हाँ, तो ऐसी बात बिल्कुल भी मत करना। यूजिन कहता है कि नूना। तो यूना कहती है कि क्या हुआ बच्चे? तो यूजिन कहता है कि मैं आपके साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुन के यूना कहती है कि ऐसे क्रिंजी बातें करना बंद करो। वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। तो यूजिन कहता है कि ठीक है, आप अच्छी से नींद ले, फिर हम बाद में बात करेंगे। तो यूना कहते हैं कि ठीक है। और देखते हैं कि यूना उसी हालत में पड़ी होती है जब उसके हाथ को नेथानिएल ने तोड़ दिया था, और उसी हालत में उसने यूजिन से बात की। तो वो बेचारे काफी ज्यादा तड़प रही होती है। फिर हमें 24 अगस्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना लॉबी से जा रही होती है और अपने मन में कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तभी उसे नेथानिएल का आवाज आता है, जहाँ पर वो कहता है कि तो मिस यूना, पीटर कहाँ पर है? तो यूना कहती है कि वो शायद अभी अपने रास्ते पर होगा। और हमें पीटर को देखते हैं, जहाँ पर 2 लेडीज उसे देखकर शर्मा रही होती हैं और पीटर क्लॉक टावर के पास जा रहा होता है। तो यूना अपने मन में कहती है कि किम सोंगो, तुमने जो प्रॉमिस मुझसे किया था उसे तुम्हें जरूरी रखना होगा। इसी के साथ 2 बज जाता है और ये देखे तो नेथानिएल के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। लेकिन 2 बजने के बाद भी पीटर वहां पर नहीं पहुंचता। ये देखकर तो नेथानिएल का मुंह ही उतर जाता है और वह फिर से यूना से पूछते है कि मिस यूना, पीटर अभी तक आया क्यों नहीं? तो ये सुन के यूना अपने मन में कहती है कि किम सोंगो, क्या हुआ? तुम हमारे प्रॉमिस को नहीं भूले हो, है ना? और इधर पीटर क्लॉक टावर के पास पहुंच गया होता है और अपने वॉच को देखकर अपने मन में कहता है कि 2 बजे हमें यार्ड के क्लॉक टावर में मिलना था। यूना वहां पर नहीं आई होती है और हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना की यार्ड में जिस दिन पीटर को उसने कहा था कि तुम 24 तारीख को क्या कर रहे हो, तो फिर तुम 2 बजे क्लॉक टावर पर आना। तो पीटर ने उससे पूछा था क्या हॉस्पिटल के लॉबी में जो हो वो हो? तो यूना कहती है कि नहीं, जो यार्ड में है वो यार्ड में जो मौजूद है, तुम्हें उसके पास आना होगा। ठीक है, अगर तुम दूसरे के पास गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो पीटर भी कहता है कि अच्छा ठीक है। लेकिन यूना अभी तक वहां पर पहुंची नहीं होती है और यूना दूसरी तरफ अपने आसपास के लोगों को देखता है, जहाँ पर हर तरफ बस किलर्स ही होते हैं जो घूर के उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। और यूना अपने मन में कहती है कि अगर नेथानिएल को यह बात पता चल गया कि ऑक्टोपस को पीटर ने नहीं बल्कि किम सोंगू ने मारा था, तो वो उसे मार सकता है। रिसेप्शन की डेस्क पर, नर्सेस स्टेशन और लॉबी पर भी हर तरफ बस नेथानिएल की अंडरलिंग्स ही है। चाहे किम सोंगू कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, वो उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए प्लीज प्लीज किम सोंगू, यहाँ से दूर भाग जाओ। तुम मिस्टीरियसली कहीं से अपीयर हो गए, इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा था। हालांकि ये मेरे लिए पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि किसी के साथ खाना कितना अच्छा लगता है। एक साथ अच्छा टाइम शेयर करने के लिए और जरूरत के समय किसी पर निर्भर रहना। इसके अलावा तुम सिंसियरली सोचने वाले पहले पर्सन थे कि मैं किस में अच्छा हूँ। सोंगो, कोई रास्ता नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को धोखा दे सकती हूँ।
और वो डर के मारे कांप रही होती है, क्योंकि इधर नेथनाइल बार बार उसे पूछ रहा होता है कि मिस यूना क्या हुआ। तो यूना कांपती हुई कहती है कि सच कहूं तो उस दिन के बाद से मैं पीटर से कभी भी नहीं मिला। उसने मुझे फिर कभी भी कॉल नहीं किया। मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे मेडिसिन देंगे, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन नेथानाइल ने, अगर उस ग्रैंडपा को पता होता कि मैं यहाँ पर हूँ तो शायद वो वैसे भी नहीं आते। इसलिए प्लीज प्लीज मुझे कुछ ऐसा काम करने के लिए कहिए जो मैं कर सकूं। मैं कुछ भी करूंगी, मैं सफाई करने में अच्छी हूँ और मैं बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगी, इसलिए प्लीज प्लीज मेरे भाई को टच मत कीजिए। ये सुन के नथनाएल कहता है कि मिस यूना, तुम पीटर को यहाँ पर नहीं ला सकी, ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन इसमें कोई हेल्प नहीं है, उसे मरना ही होगा। उसके सामने ठीक नीचे यूना होती है और आसपास से उसे मारने के लिए बाकी क्लास आगे बढ़ रहा होता है। तो नेथनाएल कहता है कि क्लीनिंग ट्रेनिंग, अगर तुम यहाँ पर पीटर को नहीं ला सकती तो तुम बिल्कुल यूजलेस हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दिया था कि अगला कौन होगा, तो उसे यहाँ पर ले आओ। पर तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और अनाउंस किया जाता है कि फायर वार्निंग, फायर वार्निंग, हॉस्पिटल में आग लग गया है। पेशेंट और मेडिकल टीम प्लीज शांत रहे और यहाँ से बाहर निकले। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हॉस्पिटल में आग लगा है। और ये सब कुछ सुन के वहाँ के सारे मतलब आम लोग वहाँ से भागने लगता है और अनाउंस होता है कि पेशेंट और मेडिकल टीम शांत रही है और यहाँ से बाहर निकले। और देखते हैं कि जे और ह्योन भी भाग रहा होता है। तो जेओ से कहता है कि ह्योन, तुम्हारे कास्ट के बारे में क्या। तो ह्योन व्हील चेयर के साथ ही भागते हुए कहता है कि अरे अभी इसका परवाह कौन करता है। बट वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल के सभी गेट्स बंद हो जाते हैं। और ये देख के वो लोग हैरानी से कहता है कि क्या सभी गेट बंद हो गए। और अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर नीचे यूना बैठी होती है और हर तरफ बस किलर्स के लोग ही बचे होते हैं। तो नेथनाएल कहता है कि एक फायर, हालांकि मुझे इसका स्मेल नहीं आया, जाओ जाके इसका जांच करो। तो उसका आदमी कहता है कि ठीक है सर। और यूना भी सोचती है कि आग लग गया, वो भी अचानक से। तभी फिर से आवाज आता है, तुम रो क्यों रही हो मिस यूना। ये आवाज सुन के यूना उस तरफ देखती है और अपने मन में कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और सामने से एक आदमी आ रहा होता है और ये हमारा पीटर होता है जो सभी को फायर लगाया है ऐसा कह रहा होता है। और वो अभी भी वॉकी टॉकी में ही कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यूना उसे देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि किम सुंगू, तुम यहाँ पर क्यों हो। तो पीटर कहता है कि मैं तुमसे क्लॉक टावर में मिलने के लिए प्रॉमिस किया था। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि जब आग लगता है तो नॉर्मल लोग सेफ जगह की ओर भागने का कोशिश करता है, तो फैक्ट ये है कि तुम लोग भागे नहीं। इसका मतलब है कि तुम लोग डॉक्टर्स और ना ही पेशेंट हो, लेकिन किलर्स हो जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर है। तो ये सुन के यूना थोड़ा हैरानी से कहती है कि किम सोंगू क्या। और उसके बाद सुन के नथनाएल भी कहता है कि मुझे, तुमने अभी क्या कहा मुझे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। किम सोंगू, क्या तुम मिस यूना को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। और वो अपने और पीटर का पहला मुलाकात को याद करके कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें कुछ तो बात है, लेकिन क्या तुम इन लोगों को हैंडल कर सकते हो, एजेंट फ्यूनेरेरियो। और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो असल में ब्राजील के रियो शहर के होता है। और वहाँ पर एक गांव जिसका नाम होता है फ्यूनेरेरियो। और बताया जाता है कि रियोस की झोपड़ियाँ, वहाँ पैदा हुए बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 60 साल है। और देखते हैं कि एक फादर अपने बच्चे को पकड़ के कहता है कि प्लीज प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, हमें छोड़ दो। और उन दोनों के सामने दो गन होता है जिसे दो बच्चे ने पकड़ के रखा होता है। ये सुन के एक बच्चा कहता है कि वाह सच में। तो दूसरा वाला बच्चा कहता है कि हालांकि कुछ शूटिंग प्रैक्टिस के बाद तुम्हारा पैसा लेना ज्यादा मजेदार होगा। और दूसरे सीन में देखते हैं कि वो दोनों बच्चे भी मारे गए होते हैं और बताया जाता है कि इसका कारण यही है क्योंकि ज्यादातर बच्चे 10 साल की उम्र से ही पहले ही मर जाते हैं। लाशों की एंडलेस धारा के कारण उस जगह को फ्यूनेरेलियल टाउन कहा जाता था। सच तो ये है कि कमजोर लोग मरते हैं, तो उस जगह पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। इसलिए किडनैपिंग के जरिए से ड्रग का डीलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और इसी तरह से एजेंट फ्यूनेरेरियो जो सभी क्रिमिनल बिजनेसेस को कमांड देता है। और इसी तरह ये ब्राजील में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो पता नहीं शायद ये सब कुछ हमारा पीटर बोल रहा होता है। तो ये सब कुछ सुन के नेथनाएल कहता है कि बस तुम इतना ही जानते हो, तो उस जगह पर जिंदा बचते हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 10 लोग यही है। तो जब मुकाबला एक के साथ 100 का हो तो तुम कैसे जीत सकते हो। और वहाँ पर नेथनाएल का 100 किलर्स होता है और हमारा एक पीटर जो बाकी 100 के ऊपर भारी होता है। तो नेथनाएल हंसते हुए कहता है कि किम सोंगू, जैसे कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था
कि मैंने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा है। तुम एक टाइगर के बच्चे की तरह हो। अगर तुम्हें मेरे पालन पोषण के साथ अच्छी तरह से ग्रो किया जाए तो तुम सबसे बेस्ट शिकारी बन जाओगे जो किसी को भी हरा सकते हो। हालांकि तुम अभी एडल्ट्स के खिलाफ जीत नहीं सकते, इसलिए दोस्त बनने का दिखावा करना बंद करो। तुम मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते? मैं तुम्हारे अच्छे से पालन पोषण करूंगा। तो उसकी सारे बातों को सुनने के बाद पीटर अपना मुंह घुमा लेता है। ये देखे नेथानिएल कहता है कि मैं तुम्हारे ओपिनियन को एक्नॉलेज करता हूँ। तभी दो किलर्स उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम ये चाहते हो है ना? तो दूसरा वाला कहता है कि तुम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे। वैसे यहाँ पर इन दोनों का नाम बताया गया है, हालांकि ये ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये नीला शर्ट पैंट वाला लड़के का नाम है साओ पोलाव, और ये एक बी रंग का किलर होता है, मतलब एजेंट फिनोरेरिया का फॉर्मर। और दूसरे का नाम है रेफेलो, और ये भी बी रंग का किलर, और ये भी एजेंट फ्यूनेरेरियो का फॉर्मर होता है, मतलब पुराना। तो टकला बड़ा ही हंसते हुए कहता है कि एक डी रंग टाइगर। लेकिन हमारा पीटर उन दोनों को बिना देखे ही उन लोगों के ऊपर कट लगा देता है। ये देखे सारे किलर्स और साथ ही यूना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और नेथानिएल भी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि उसने अपने ओपोनेंट्स को बिना देखे ही मार डाला जो ऊपर से आया था, और उसने उनके वाइटल्स पॉइंट पर भी ठीक ठीक निशाना लगाया। और देखते हैं कि पीटर ने जिस चीज के साथ उन दोनों के ऊपर कट लगाया था वो वही फाउंटेन पेन होता है जो उसने चॉय योनचंग की शोरूम से लिया था, मतलब वेपन स्टोर से लिया था। और उसके ढक्कन को दोबारा लगाते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे एक टाइगर के बच्चे के रूप में देखते हो? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।